बरसात की उस रात में अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही उंगलियां भी दिखाई न देती। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली को लोग वर्षों से भूतिया कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे कि जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। किशोर, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने ठान लिया कि आज रात वह उस हवेली में जाएगा। हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली के विशाल लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुआ। गेट अपने आप चीं चीं की आवाज़ करते हुए बंद हो गया। किशोर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, टूटी खिड़कियां और हवा की सीटी बजाती आवाज़ें। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। दिल को संभालकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऐसा लगा मानो कोई उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने डर कर टॉर्च नीचे डाली, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे में घुसते ही तेज़ ठंडी हवा चली और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं। खून से सनी औरतें, बिना आँखों के बच्चे और एक आदमी जिसके गले में रस्सी लटक रही थी। अचानक एक तस्वीर से खून टपकने लगा। किशोर डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। किशोर के पैर कांपने लगे। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा जलने के बाद सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसकी खाली आंखों से धुआं निकल रहा था। वह चीखी और कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। अचानक कमरा बदल गया। अब किशोर एक कब्रिस्तान में खड़ा था। चारों तरफ सड़ते हुए शव जमीन से निकलकर उसकी तरफ रेंग रहे थे। पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने अपने नुकीले हाथ से किशोर का गला पकड़ लिया। किशोर चीखने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ ही पलों बाद हवेली के बाहर सिर्फ किशोर का मोबाइल पड़ा था, जिस पर आखिरी फ़ोटो में वही औरत का डरावना चेहरा दिख रहा था। गांव वालों ने अगले दिन मोबाइल देखा, लेकिन किशोर का कोई अता पता नहीं मिला। कहते हैं उस रात से हवेली में एक नई आत्मा जुड़ गई। अब वहाँ से कभी कभी किशोर की चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकार रही होती हैं।